हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग डाले हुए, तो आज देखिए साफ़ सफाई हो रही घर में। तो आज है मंडे और वंश गया स्कूल, इनके पापा चले गए ऑफिस और अभी तो बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। देखिए पीछे घड़ी 12 बज रहा है, 12:10 हो रहा है। और आज मैं सोच रही थी ना कि जितना उलन कपड़े हैं सब निकाल देते हैं एक बार, जो धुलने वाले होंगे उस टाइप के जो धुल देंगे, बाकी जो धूप दिखाने हैं धूप दिखा देंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे ठंडी बढ़ती जाएगी तो फिर धूप भी कम हो जाएगा और फिर पूरा कपड़ा एकदम घर में फैला रहेगा। तो इसीलिए सोचा अभी टाइम भी है, ये सब कर लेते हैं और साफ़ सफाई भी इसी बहाने हो जाएगी। और खासकर बच्चों के जो है कपड़े की भी ज़रूरत पड़ रही है। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, बेबू छोटी है, वंश भी छोटा ही है, तो इन लोगों के जितने फुल कपड़े हैं वो सब निकालने थे। तो देखिए मैंने बेड खोला था, तो देखिए अभी ये हॉल का बेड सिर्फ हमने खोला है, तो इतना सब कपड़े निकल गए। तो अभी तक तो मैं कर ही रही थी, लेकिन मुझे फिर ना मेरे हाथ में लहंगा लग गया, मेरी शादी वाला। तो मैंने सोचा चलिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरी शादी का लहंगा है। तो फ्रेंड्स देखिए आज साफ़ सफाई में लहंगे वाला जो पैकेट था वो दिखा, तो सोचा कि चलिए आज आप लोग के साथ वीडियो शेयर करते हैं इसकी भी। और ये करीब 12 साल से बंद ऐसे रखे हुए हैं, 12 साल होने वाला है, मार्च में हो जाएगा मेरी शादी का। तो फिर तब से ये ऐसे ही पैक पड़ा हुआ है। हल्का फुल्का होता है तो आप कभी किसी को दिन पर पहन भी सकते हो, पर पता चला इतना हैवी है, इतना भारी है ना, किसको पहन के और मतलब आप चलना भी मुश्किल ही है। तो इसीलिए रखा। इसका दुपट्टा भी बहुत भारी से, गोटा जो लगा ना बहुत भारी भरकम लगा हुआ, तो मतलब यूज नहीं है उतना। तो यहाँ देखिए बेबू कह रही थी मम्मा ये मेरा लहंगा है, मुझे पहना दो। तो इनको मैंने ब्लाउज पहना दिया, इतना ही। देखिए इनके ऊपर कैसा झोला झामा लग रहा है, तो बहुत खुश हो गई, मम्मा आप बहुत अच्छे हो। और फिर बोली मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है, खोल दो, टाइट है। तो फिर मैंने इनका खोल दिया। और ये टी शर्ट भी बाबू का ही पहनी है, वंश का ही पहनी है। अभी साफ़ सफाई बहुत सारे से कपड़े निकले, पैंट टी शर्ट सब, तो उसमें से एक पहनी है अभी। देखिए मेरे लहंगे के साथ मैंने ये हस्बैंड का शेरवानी भी रखा था, तो ये भी तब से पड़ा हुआ है। लहंगा तो मैं कभी कभार खोल के देख भी लेती हूँ, इससे साफ़ सफाई जब करती हूँ तो एक बार देख लेती हूँ। मन करता है ना, ये सब जैसे साड़ी है, सूट है, कुछ होता है ना, तो मतलब देखने का मन करता है कि हाँ कभी पहनते थे। तो इनका तो कभी देखा भी नहीं जाता, कोई खोलता ही नहीं है। और कभी अब शादी पार्टी कुछ होता भी तो अब कहाँ कोई शेरवानी पहनता है। हाँ जब तक कि दूल्हा ही पहनेगा तो कोई पहनेगा नहीं। तो इनका भी रखा पड़ा हुआ है, वैसे भी इनके साइज़ का भी नहीं रहा कि पहन लें। और इतना भारी भरकम जो कपड़े होते हैं, जैसे मेरा लहंगा भी ऐसे वेस्ट चला गया, इनका भी शेरवानी ऐसे वेस्ट चला गया। तो देखिए मैंने फिर वापस इनको पैक करके इनकी जगह पे रख दिया, इनके ठिकाने पे। फिर 1-2 साल बाद हाथ लगेंगे, फिर देखेंगे। तो इस बार क्या हुआ कि जैसे ठंडी अभी स्टार्ट हो रही है हल्की फुल्की सुबह शाम, तो बच्चों के लिए कपड़े रोज़ कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं। फुल स्लीव के टी शर्ट आ रहे हैं, पैंट आ रहे हैं, क्योंकि अब तो बच्चे की भी हाइट बढ़ती जा रही है, सबके वंश की भी हाइट बढ़ गई है, बेबू की भी हाइट बढ़ गई है। तो सबको नए नए चाहिए, और जो पुराने हैं वो भी छोटे हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी खोल करके पलंग और जो भी कपड़े हैं बाहर कर लेते हैं, जो इनकी यूज़ का होगा निकालेंगे, जो यूज़ का नहीं होगा वो दे भी दें, क्योंकि अभी टाइम है वही ठंड का स्टार्ट होने का। तो फिर जो इनके बच्चों के काम का होगा रखेंगे, और बाकी जो नहीं होगा तो हटा देंगे। तो ये सब सोच के निकाल दिए थे कि रोज़ कपड़ों का काम पड़ ही रहा है, तो जल्द से जल्द बल्कि निकाल करके उसे धुल दें और अच्छे साफ़ सुथरा करके रख देंगे तो सही रहेगा। लेकिन सोचा था पहले बस हॉल का करेंगे, हॉल के बेड का, लेकिन फिर याद आया अरे कुछ कपड़े तभी मिले नहीं, कुछ दूसरे बेड में हैं। तो ये सब सोच के बस धीरे धीरे एक एक करके पूरा घर का, मतलब जितने बेड हैं 4 बेड हैं, चारों में मैंने खोल दिया और फिर पूरा फैल गया कपड़ों से। इस बार क्या हुआ ना कि मैंने अच्छे से सबको ऑर्गेनाइज करके रखा नहीं था। जैसे ठंड ख़त्म हो रही थी, ज़्यादा से कम होता जाता, वैसे वैसे मोटे मोटे कपड़े जैसे हैं तो सबका एक साथ धुलते गए और हटाते गए। तो वो क्या किया, हमें इसे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देना चाहिए था कि दोनों बच्चों का अलग, हम 2 जन का अलग। पर मैंने क्या किया, एक ही साथ जैसे जैसे जहाँ पर स्पेस था वैसे रखते चले गए। और उससे हुआ क्या कि अभी पूरा एकदम मिक्सअप हो गया है। तो यहाँ देखिए बहुत देर हो रहा था, मैंने बेबी बोला बेटा नहा लो, पर ये भी उठने नहीं नहा। ये हो रहा है 12:30, मेरा काम तो ख़त्म ही नहीं होगा। अभी 2 बेड और बचे हैं, सोचे इनको पहले नहला के खिला दें, पर ये उठ ही नहीं रही हैं। इधर मैंने आज सोचा था कि आंवले का चटनी बनाएंगे। आंवले की चटनी मुझे बहुत पसंद लगती है, खासकर दाल चावल के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या हुआ ना, बॉयल हो चुका था, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा और पक जाए, इसके लिए छोड़ दिए और फिर देखिए जल गया ये। तो पकड़ लिया थोड़ा थोड़ा, कोई कोई बचे हैं, पर वही ना उसका जब जलने वाली स्मेल चली जाती है ना, फिर टेस्ट नहीं आता वाला खाने में। तो फिर मैंने इसको अब हटा ही देंगे। तो देखिए बर्तन में पूरा जल गया है।
तो इसको भी छुड़ाने में हालत ख़राब हो जाएगी। फिलहाल इसको पानी से भिगा के रख दे रहे हैं और बाद में इसको देखेंगे। और इधर जा रही बेबू को खिचड़ी देने, वो बोल रही हैं मामा पहले मैं खाऊंगी उसके बाद नहाऊंगी। तो भूख लग गई है टाइम पर, तो फिर वही है कि ठीक है खाने, अगर नहाने के लिए रुक जाएंगे तो पहले उसका भूख भी ख़त्म हो जाएगा। तो पहले उनको खिचड़ी दे देते हैं। और वो कह रही है मम्मा मैं खुद ही खा लूँगी, आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं खिचड़ी इनको दे दूँगी, अपना खाते रहेंगी और तब तक मैं थोड़ा सा कपड़े भी जितना हो पाएगा समेटने का समेट लूँ। कैसा है? यम्मी। तो बेबू वहाँ अपने हाथ से खाना खा ही ले रही हैं। तो मैंने सोचा तब तक जो है दाल चावल धुल के रख देते हैं, क्योंकि वंश खिचड़ी खाता नहीं है। तो मैंने बस बेबू के लिए बनाया था और दाल चावल वंश के लिए बनाएंगे। तो फिर दाल चावल भिगा के रख दे रहे हैं, तब तक थोड़ा देर में पक जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट में दाल चावल तो पक ही जाता है। तो बस भिगा के भी रख दे रहे हैं और जब तक वंश आने का 10-15 मिनट बचेगा तब चढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए बेबू खाना खा चुकी हैं और अपना स्कूटर चला रही हैं। बोल रही मामा पेट भर गया, मैं थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्या होता है ना जब बच्चे अपने हाथ से खाते हैं थोड़ा मोड़ा छोड़ ही देते हैं। अब वही अगर मैं खिलाती ना तो खा लेती हूँ पूरा, लेकिन क्या होता है ना एक टाइम छोड़ ही देते हैं कि खुद से खाएं चाहे जैसे खाएं, छोड़ भी दें कोई दिक्कत नहीं, पर खाना की मतलब आदत बनी रहे। तो इनका देखिए खाना पीना इधर हो गया है। तो मैंने बोला बेटा, क्योंकि पूरा मुँह में खिचड़ी लगा ली थी, मैंने बोला चलिए अब नहला ही देते हैं। और तो फिर उनको नहला करके ला दिया। उसके बाद फिर दूसरे रूम में लग गए बैठ के यहाँ पर देखने कि क्या यहाँ पर है, कौन सा कपड़ा काम का है कौन सा नहीं है, हटाने उठाने के लिए। फिर देखिए यहाँ बेड के नीचे कितना सारा मैंने रखा है पेपर। और ख़ास करना क्या होता है जैसे जो भी ऑर्डर करके आता है सामान, जैसे ब्लिंकिट है, ओ सॉरी जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, सब चीज़ से आता ही रहता है सामान। तो फिर क्या करते हैं ना पैकेट उसका रख ही देते हैं हफ्ते भर के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी सामान ना तुरंत कभी कोई ख़राब निकलता नहीं है। कुछ दिन बाद पता चला अच्छा इसमें ये ख़राबी उसमें वो ख़राबी है, तो पता चला बहुत सामान रिटर्न करना होता है और पैकेट की वजह से रिटर्न कर नहीं पाते। तो फिर मैं ना क्या करती हूँ बेड के नीचे रख देती हूँ। और यहाँ पर क्या होता है ना कि हर सामान ईजिली मिल जाता है, गद्दे के नीचे रख दीजिए, बाकी इधर उधर कहीं रख दीजिए, बहुत अच्छे से रख देते हैं तो मिलता ही नहीं कभी भी। तो बस मेरी आदत भी है बेड के अंदर गद्दे के नीचे रख देने का सामान। तो जितने भी गद्दे मैं उठाऊंगी ना हर गद्दे के नीचे देखिएगा वहाँ कुछ ना कुछ पेपर है या प्लास्टिक बैग मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं पर पता नहीं, पर मेरे से तो भाई मेरी आदत हो गई ऐसे करते रहने की। तो ढूंढने में भी ईजी रहता है, जब भी पता चलता है कुछ हमको ढूंढना है तो सीधे गद्दा उठाते मिल जाता है। यहाँ देखिए बेबू मेकअप करके आई हैं, नहा वाली हैं, तो ये भी गई हैं मेकअप करने और बोली मम्मा आप भी कर लो। मैंने बोला ऐसे करो। कैसे करें? ऐसे चाहिए चाहिए हाँ, ऐसे को छोड़ दो, छोड़ नाखून मार दी। ओ आप बहुत अच्छी है। अच्छी बेटी। देखिए लिपस्टिक लगाई है, एक्स्ट्रा क्या लगा था छुड़ा दी है नाखून मार मार के। तो ये देखिए लास्ट यही 2 बेड बचे हैं, तो इनमें देख लेते हैं क्या है काम का क्या नहीं है। तो यहाँ पर भी जो छोटा वाला बेड है इसमें कुछ खास नहीं था, थोड़े मोड़े गर्मी के इनर उनर थे, बाकी भी निकाल लिया। और जो बड़ा वाला बेड है इसमें भी वैसा कुछ था नहीं, इसमें ठंडी से रिलेटेड कोई कपड़े नहीं थे, इसमें सिर्फ गर्मी के ही जो यूज़ नहीं हुए थे कपड़े वही सब थे, जैसे छोटे छोटे हो गए थे। और इसमें क्या होता है ना वही जैसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो होता क्या है कि कुछ कपड़े बच जाते थे। इसमें कुछ ऐसे कपड़े थे जो गर्मी में हम लोग उसमें निकाले ही नहीं, क्योंकि हम लोग को याद ही नहीं था। और कुछ कपड़े हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बाकी सब नए खरीद लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है पुराने भी पड़े रह जाते हैं, यूज ही नहीं होता। इसमें काफ़ी कपड़े ऐसे थे जो हम लोग यूज़ करते लेकिन वो भी यूज़ नहीं हो पाए थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर रजाई दिखी, जो पिछले साल कुत्ते ने पूरा कुतर दिया था छत पर। हम लोग जब यहाँ आए थे ना फर्स्ट, मतलब 1 साल हो रहा आए हुए, जब हम लोग फर्स्ट बार यहाँ ठंडी में ही आए थे तो आइडिया नहीं था छत पर वहाँ कपड़े उपड़े अगर फैलाइए ना, तो मेन गेट अगर वहाँ पर खुला रह गया तो वहाँ ऊपर कुत्ते चले जाते हैं। सोचिए 7th फ्लोर पर कुत्ते सीढ़ी चले जाते हैं, इतने टैलेंटेड हैं यहाँ के। तो ऊपर चले जाते हैं, तो फिर गेट खुला रहता है वहाँ का छत का, तो ऊपर जाकर के जो भी कपड़े उपड़े होते हैं उससे कुत्ते उतर देते हैं। तो वहाँ पर रजाई मैंने फैलाया था थोड़ा धूप लगने के लिए, तो उसको भी
काफ़ी फाड़ दिए थे, तो तब से ऐसे रखा हुआ है। मैंने सोचा कभी मार्केट जाएंगे तो फिर उसको सिलवा देंगे, कपड़े चेंज करवा देंगे, पर तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इधर देखिए काफ़ी ऐसे ड्रेसेस हैं जो इसमें से बहुत ही कम मैंने पहना है, 1-2 बार ही मुश्किल से पहना होगा, और तब से ऐसे रखा हुआ है। तो जब पार्टी वार्टी का ड्रेस लीजिए ना तो उसका यूज इतना कम हो पाता है, और आप हर वक्त तो पहन के जा नहीं सकते हो, हर वक्त इतना पार्टी तो अटेंड करते ही नहीं हैं। तो खासकर मैं तो ज़्यादा पार्टी वार्टी में नहीं जाती हूँ। हाँ, बच्चे जब छोटे थे नहीं जाती थी, अब बल्कि थोड़े बड़े हो गए तब जाने में ठीक लगता है। तो सारे कपड़े ऐसे वेस्ट हो गए हैं। तो यहाँ देखिए बेबू क्या कर रही हैं, बेबू दीवार खा रही हैं। देखिए दीवार खा रही हैं, मुँह दिखाओ। नहीं, मिर्ची, टूटी मिर्ची। अब इसको घिस देंगे इस दीवार पर, जहाँ तक की हाइट होगी वहाँ तक मिर्ची लगाएंगे। देख कैसे खड़ी देख रही हैं। खाओगे अब? टेस्टी होगा, खाओ ना। टेस्टी है। बाबू खाए पहले। नहीं है, वो मीठी वाली है ये। मिर्ची लग गई। देखिए अब बेबू मिर्ची नहीं खाएगी। बेबू मिर्ची खाओगे? हाँ। बाबू बेबू क्या खाएगी? मिर्ची और चावल। मिर्ची? मिर्ची खाए, मिर्ची मिश्री। वो मिश्री खाएंगे, दाल चावल खाएगी, और बाबू खाएगा मिट्टी। बेबू को दाल चावल देना है, वो बहुत अच्छी है। बाबू मिट्टी दे ले। बेबू बहुत प्यारी है मेरी। तो जब बेबू थोड़ा नॉर्मल हो गई तो मैंने सोचा कि चलो अभी बेड का जो अंदर का बेड है उसको सब सेट करते हैं अच्छे से, और क्योंकि अभी बेबू को सोने का भी टाइम हो रहा है, तो अभी ये यहीं सोती हैं, कोई यहीं नींद आती है इसी रूम में अंदर में। तो ये बेड सही करना ज़रूरी था। और वंश अभी नहाने गया है, नहा के आकर तुमको भी खाना देना है, और तब तक बेड सही हो जाएगा, फिर उनको खाना देकर फिर बेबू को सुला देंगे। और ये साफ़ सफाई कार्यक्रम तो भी चलता ही रहेगा, दिवाली के बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि ये सब क्या है ना कि मेरे साथ तो खासकर है, जब भी मुझे कहीं भी गंदा लगता है तो जुड़ जाते हैं, चाहे वो कोई त्यौहार हो चाहे ना हो। तो खैर मेरे साथ ही नहीं है, सारी लेडीज़ के साथ ऐसे ही है, क्योंकि साफ़ सफाई सबको पसंद होता है। पर हाँ यही है कि इतना टाइम मिलता नहीं है कि सब डीप क्लीनिंग करने के लिए, बेड खोल के सब निकालो, सब साफ़ सुथरा करो। तो ये सब वही होता है ना, ओकेज़न के टाइम हम लोग ज़्यादातर ये सब कर पाते हैं। तो चलिए ये सब होता ही रहेगा, टाइम मिला तो रात में भी करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे, जैसा भी रहेगा। तो आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए घर में पूरा मेरा घर फैला हुआ है, और ये सब समेटने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इधर वंश भी नहा वहा के आ गया है, तो बस इनको देते हैं खाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा।